अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मेरे घर बहुत 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 ख़ास मेहमान आने वाले हैं, तो मैंने हमेशा की तरह एक दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी। ऑफ कोर्स जब मेहमान वीआईपी हो तो तैयारी भी तो वीआईपी करनी पड़ेगी। मेरे लिए सबसे मुश्किल हो जाता है मेन्यू डिसाइड करना। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। मेन्यू डिसाइड करने में जितना टाइम मुझे लग जाता है उससे तो जल्दी खाना ही बन जाता है। तो बहुत देर तक सोचने के बाद और काफ़ी सारे लोगों से डिस्कशन करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मीठे में गाजर का हलवा और फ्रूट कस्टर्ड बनाऊंगी। ये मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था। और वेलकम ड्रिंक में मैंने लेमनेड बनाया था। ये जो मेहमान आ रहे हैं वो हम सबके लिए बहुत ख़ास मेहमान हैं। मैं क्या ही बताऊँ आपको इन सब के बारे में। इतने ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, लेकिन बिल्कुल भी घमंड नहीं, सादगी और आजिज़ी से भरे। और असल ख़ानदानी जो होते हैं उनकी पहचान ही ये होती है कि वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। और फिर नेक्स्ट डे लंच में मैंने बनाया पालक पनीर, दाल और शाही मटन कोरमा। और इसके साथ मैंने ज़ीरा राइस और रोटी बना लिया था। और बिरयानी और स्टार्टर्स हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया था। सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने आला घराने के लोग मेरे घर आ रहे हैं। तो जैसे ही मेरे किचन के काम ख़त्म हुए, हम सब ने मिलकर लास्ट में कारपेट, डोर मैट्स और बेडशीट और पिलो कवर्स चेंज किए। और फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम जिनका वेट कर रहे थे वो पहुंच गए। तो आइए मेरे साथ साथ मिलकर दोबारा से उस दिन को याद करते हैं। जाओ। जाओ जमशेद। अभी ले लो, आगे जाके काम आएगा आप लोग को। कैसे हम बच्चों को बोतल लिए मैंने आपको मेरे घर का बिफोर गेस्ट वाला व्यू दिखाया था। चलिए मैं आपको आफ्टर गेस्ट वाला व्यू भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे किचन की क्या हालत है। वैसे तो मैं अपना किचन बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हाल भी हो जाता है। सच कहूँ तो मैंने इतने लोगों को कभी भी सर्व नहीं किया था। मैंने अकेले कभी भी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया था। लेकिन जब आपकी नीयत साफ़ हो तो आपके सारे काम भी सही से हो जाते हैं। और जब खाने वालों को खाना पसंद आ जाए तो बनाने वाले की मेहनत पूरी हो जाती है। मुझे तो अंदाज़ा ही समझ में नहीं आया कि इतने लोगों में कितना खाना बनाना चाहिए। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही खाना बना लिया था। अगर खाना ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, हम इसे बांट सकते हैं, लेकिन खाना कम नहीं पड़ना चाहिए।
तो मैंने जल्दी जल्दी बचे हुए खाने के सारे टिफ़िन्स बनाकर सब में बांट दिए। और हमारे घर पहली बार हमारे पीर की आल और उनके घर वाले आके थे, तो मैं इसलिए उनको अपनी दुकान लेके गया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पीर की वजह से हूँ। मेरे अंदर जो भी अच्छाई है वो मेरे पीर की तरबियत की वजह से है, तो मैं कैसे ना इज़्ज़त करूँ उनके आल को और उनके घर वालों को। मैं मेरे पीर और उनके आल के लिए कितना भी करूँ बहुत कम है, क्योंकि मेरे पीर की दुआ की वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो देखते देखते सारा दिन गुजर गया और रात हो गई और डिनर का टाइम भी हो गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई साउथ इंडिया आए और इडली डोसा ना खाए, इसलिए हम उन्हें तिरुपति के सबसे बेस्ट वेज रेस्टोरेंट ले आए। आप जब भी इस रेस्टोरेंट में आएंगे, चाहे दिन में आओ या चाहे आप रात में आओ, आपको यहाँ पे वेटिंग ही मिलेगा। आपको 15 से 20 मिनट तक वेट ही करना पड़ेगा। यहाँ पे इतना रश होता है। यहाँ का साउथ इंडियन फूड इतना टेस्टी है कि आप बस खाते ही रह जाएंगे। आपका पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ख़ास था और हम सब आज के दिन को हमेशा याद करते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।